अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। एक जानिब जहां इमरान खान के लिए खुशखबरियों का सिलसिला जारी है, इमरान रियाज खान, सनम जावेद और दीगर कई पीटीआई कारकुनान को रिहा कर दिया गया है, वहीं दूसरी जानिब एक खबर लंदन से आ रही है जिसका ताल्लुक़ इस्लामाबाद और रावलपिंडी से ही है। जबकि नवाज शरीफ जो कभी मकबूल तरीन लीडर हुआ करते थे, अब भी वो समझते हैं कि मैं दोबारा से ताकतवर तरीन हो गया हूँ, क्योंकि उनके नज़दीक उन्होंने 2-3 बॉल्स ऐसी खेली हैं जिन पर चौका लगा है। उसके बाद वो समझते हैं कि बस अब मेरे अलावा कोई नहीं है, मैं ही इस मैदान में तने तनहा शाह सवार हूँ। यही वजह है कि नवाज शरीफ अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सियासी जुआ जो उन्होंने खेला वो हारने जा रहे हैं, और वो भी आखिरी वक्त में, क्योंकि इसके बाद उनको मौका नहीं मिलेगा। कुछ चीज़ें आपके सामने रखूँगा, इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पर आप अंडरस्टैंड कर सकेंगे कि मेरी बात में किस हद तक वज़न है। दूसरी जानिब कैदी नंबर 804 इमरान खान कहाँ पर खड़े हैं, वो किस तरह से इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं, जबकि नवाज शरीफ किस तरीके से अपनी एंट्री चाहते हैं, क्योंकि 2 मंजरनामे इस वक्त तैयार किए जा रहे हैं, एक नवाज शरीफ एंड कंपनी और दूसरा इमरान खान। एक जानिब इमरान खान को आज अदालत में पेश किया जाना था, लेकिन इसके लिए इनकार किया गया। कहा गया कि इमरान खान को जेल से निकालना एक अच्छा खासा सिक्योरिटी रिस्क हो सकता है। जबकि दूसरी जानिब साइफर केस में चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इमरान खान को अडियाला जेल मुंतकिल करने का हुक्म जारी किया है। मैं इस हवाले से पिछले व्लॉग में तमाम तफसीलात आपके सामने रख चुका हूँ। अब आज इमरान खान को अदालत में अपेयर क्यों नहीं किया गया? असल वजह यह है कि जब ये लोगों को पता चलेगा कि इमरान खान को आज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या फ़लाँ अदालत में लाया जा रहा है, तो यकीन माने लोग बग़ैर किसी कॉल के निकल आएंगे। एक खौफ है कि फिर इमरान खान के गिर्द उसी तरह अवाम का जमे गफ़ीर हो जाएगा, इसलिए खौफज़दा ताकतवर बदमाशियाँ उनको किसी तौर पेश नहीं करना चाहती। गो इमरान खान जेल में कैद हैं, लेकिन वो कुंदन बनते जा रहे हैं और अवाम की मोहब्बत भी उनके साथ बढ़ती जा रही है। अब नाज़रीन इकराम, मैं आपको एक गुफ्तगू सुनाता हूँ। सबसे पहले देखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस तरह से बातचीत कर रही है। सबसे पहले मोहम्मद अली दुर्रानी को सुने, वो क्या कहते हैं। इमरान खान जेल में कितना दबाया जा सकेगा, क्या वो दब जाएंगे, क्या जेल में डाल के वो मकसद जो हासिल करना था वो हासिल कर लिया जाएगा, ये ज़रा मुलाहिज़ा करें। मैं जहां तक उनको समझता हूं, मुझे नहीं लग रहा कि वो जेल से या किसी प्रेशर की वजह से वो पीछे हटेंगे। ही हैज नथिंग टू लूज। जितना भी आप उस पर सख्ती करेंगे उसकी पॉपुलैरिटी में इजाफा हो रहा है। जी नाज़रीन इकराम, तो मोहम्मद अली दुरानी जो कि सदर मुमलिकत से 2 मुलाकातें कर चुकी हैं और एक इत्तला के मुताबिक उनका इमरान खान से भी रब्ता हुआ है, मुलाकात हुई है, गो उसकी अभी तस्दीक नहीं हो सकी, लेकिन कहा जा रहा है कि इमरान खान मुकम्मल तौर पर ऑन द बोर्ड हैं। और दुरानी साहब ये जो गुफ्तगू कर रहे हैं वो उनसे मुलाकात करने के बाद कर रहे हैं, क्योंकि ये बात जो कर रहे हैं कि उनके पास लूज़ करने के लिए कुछ नहीं है, और अगर जेल में कोई समझता है कि इमरान खान को जेल में डाल के उनसे कुछ बात मनवा ली जाएगी, वो अपने मौक़िफ़ से पीछे हट जाएंगे, ऐसा मुमकिन नहीं है। अब अली मोहम्मद खान को ज़रा सुने, उनका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस देखें कि वो क्या है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान से बात किए बगैर किसी भी सूरत पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आ सकती, ये ज़रा मुलाहिज़ा करें। देखिए, जहां हम हैं वहां तो हम वैसे भी हैं। तहरीक इंसाफ की बात कर लें, सियासत की बात कर लें, पाकिस्तान की मईशत की बात कर लें, सियासी जमातों की बात कर लें, नून लीग को देखें उनकी क्या सूरत हाल है। इनको ये नहीं पता लग रहा कि उठें जागें, इस तरफ जाएं उस तरफ जाएं, कभी इधर भागे भागे आते हैं, फिर कहते आ रहे हैं, फिर कहते नहीं आ रहे। जरदारी साहब को खुद नहीं पता, हाउस डिसऑर्डर, बिलावल साहब कुछ कह रहे हैं, जरदारी साहब कुछ कह रहे हैं। हमारी तरफ अगर आप देखें, हमारी आधी से ज्यादा जमात जो है वो इस वक्त इनकार्सरेटेड है। लीडर हमारा जो है एक गलत किस्म के केसेस में वो अंदर है। तो इन हालात में अगर किसी से कोई अच्छी बात आती है उसको लेना चाहिए। देखें, ये भी आप शुरू में मैंने आपको एक बात की कि देखें, आपने कहा कि क्या हमसे कोई बात करेगा? हाँ करेगा, हमसे बात करनी पड़ेगी। जिस जमात के पीछे 60-70% यूथ है इस मुल्क का, जो इस वक्त मुल्क की सबसे बड़ी जमात है, जो अवाम के दिलों में वो जमात है, उससे बात करनी पड़ेगी। पाकिस्तान के मफाद के लिए करनी पड़ेगी, पाकिस्तान के पैसे के लिए करनी पड़ेगी। डेमोक्रेसी से अगर देखें, अगर डेमोक्रेसी से मुल्क चलाना है तो मुल्क की सबसे बड़ी जमात से बात करनी पड़ेगी। बैठ के सब एक कदम पीछे हट के मुल्क को आगे लेके जाएंगे। सब ने एक कदम पीछे हटना है, फिर मुल्क आगे जाएगा। जी नाजरीन इकराम, ये थे अली मोहम्मद खान जो 4 महीने जेल में रह के आए हैं।
कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, वो बाहर आए और वो मुकदमा लड़ रहे हैं अपनी पार्टी का। तो ये है लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। वो कह रहे हैं कि बात करनी पड़ेगी और बात शुरू हो चुकी है। तो ये है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिनके साथ बाकी बातें चल रही हैं। अब हुआ क्या है, जो मैं कहता हूं कि नवाज शरीफ बड़ा सियासी जुआ हारने जा रहे हैं, बल्कि हार चुके हैं। उनकी सारी की सारी एक कैलकुलेशन थी और वो कैलकुलेशन सारी मलिया मेट हो गई है। वो कैलकुलेशन क्या थी मैं आगे चलकर बताता हूं, लेकिन पहले ज़रा सुने राना सनाउल्लाह को, क्योंकि एक पंगा ले बैठे हैं मियाँ साहब। इन्होंने कहा कि बस अब हमारी बारी है और मैं अब जा रहा हूँ। मिसकैलकुलेट किया इन्होंने एक इशू को, जिसकी वजह से इन्होंने वो गुफ्तगू कर दी और कौमी मुजरिम करार दे दिया साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा को और साबिक DG ISI जनरल फैज़ को, फिर 2 साबिक चीफ जस्टिस साहिबान को और एक मौजूदा और आने वाले चीफ जस्टिस एजाजुल एहसन को। अब वजाहतें हो रही हैं, अब माफियाँ तलाफियाँ हो रही हैं, कहा जा रहा है कि गलती हो गई है, अब मियाँ साहब दोबारा ऐसी बात नहीं करेंगे। और आपने देखा होगा कि मियाँ साहब सुबह जाते हैं ऑफिस, शाम को वापस आते हैं तो उनके पीछे पीछे माइक्स होते हैं, मगर वो कोई गुफ्तगू करने को तैयार नहीं है, जबकि अंदर से खबरें चलवाई जाती हैं कि मियाँ साहब डटे हुए हैं। लेकिन हकीकत ये है कि मियाँ साहब डटे हुए नहीं हैं। उसकी वजह यह है कि अगर मियाँ साहब ये ट्रेन मिस कर देते हैं और अपने इसी टेम्पो, इसी लाइन एंड लेंथ पर रहते हैं, तो फिर मुकम्मल तौर पर जिसका कबाड़ा होगा वो मरियम नवाज़ है। क्योंकि नवाज शरीफ जब तक पाकिस्तान नहीं आते, अपने मुकदमे ख़त्म करवा के अपने आप को इनोसेंट डिक्लेयर नहीं करवाते, या कम से कम तकरीरें ही कर लें, पाकिस्तान में जाके बैठ जाएं और पार्टी मियाँ साहब अपने हाथ से मरियम नवाज़ के हवाले कर दें, जब तक ये सब नहीं होता उस वक़्त तक मरियम नवाज़ को इंतकाले इक़्तिदार यानी पार्टी का इक़्तिदार मुंतकिल होना पॉसिबल नहीं है। नवाज शरीफ पाकिस्तान जाएंगे तो ये मुमकिन है, अदरवाइज़ ये मुमकिन नहीं है। इसमें भी बहुत सारी हर्डल्स आ रही हैं। अब आते हैं नाज़रीन कराम राना सनाउल्लाह पर। राना सनाउल्लाह और बाकी सारे रहनुमा माफ़ी तलाफ़ी की तरफ जा रहे हैं, गारंटर्स दरमियान में पड़े हुए हैं सारे के सारे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पैगाम रसानी हो रही है। राना सनाउल्लाह क्या कहते हैं वो सुने। वो कहते हैं कि नहीं, उन्होंने तो ये बात ही नहीं की थी, ये तो आपस में बातें कर रहे थे और बात का पितंगड़ बना दिया गया, जबकि बहुत सारी बातें आ रही हैं। ज़रा सुनिए राना सनाउल्लाह साहब क्या फरमा रहे हैं। ये जिस बात को मीडिया लेके चल पड़ा है और उसके ऊपर तनाज़ा बना दिया है कि जी वो झगड़ा पड़ गया है, अब उसी के ऊपर जनाब मियाँ शहबाज शरीफ साहब के लंदन जाने को जो है वो उसके ऊपर जो है वो कहा जा रहा है कि जी वो लंदन भी शायद इसी वजह से गए हैं। आप मुझे बताएं कि ये कौन सी बात है कि मियाँ शहबाज शरीफ फ़ोन पे नहीं कर सकते थे कि जी ज़रा इस तरफ जो है वो हम थोड़ा हाथ जो है वो हल्का रखें। और दूसरा ये है कि मियाँ नवाज शरीफ ने उस दिन कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, उन्होंने कोई पॉलिसी स्टेटमेंट नहीं दी, उन्होंने उस दिन कोई बयान भी नहीं दिया। वो अपनी यानी पार्टी से, अपने पार्टी का एक इन कैमरा जो इजलास था जिसे हमने मीडिया को अलाउ नहीं किया था, मीडिया आउटसाइड था, तो 18 सितंबर को मीडिया को हमने अलाउ नहीं किया, तो उन्हें भी पता था। तो वो अपनी यानी पार्टी के साथ वो एक अपने अंदाज में जो है वो सारी बात कर रहे थे। जी ये थे राना सनाउल्लाह। अब आपने मोहम्मद अली दुर्रानी की गुफ्तगू सुनी, अली मोहम्मद ख़ान का बयान सुन लिया, उनका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस देखें। इधर राना सनाउल्लाह को देखें कि माफियाँ तलाफियाँ हो रही हैं कि उन्होंने ये सिरे से बात ही नहीं की थी। लेकिन मैं आपको बता चुका हूँ कि ऑडियोज़ पहुँच चुकी हैं GHQ के पास। जाहिर है वहाँ पर कोई हमारी इस्टेब्लिशमेंट के ऑफिसर्स तो नहीं बैठे हुए थे, अंदर से ही किसी ने रिकॉर्डिंग करके उनको भिजवाई है कि ये देखें मियाँ साहब ऐसी बातें कर रहे हैं। बाकी अब आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि देखें शहबाज शरीफ बड़े अच्छे हैं, बहुत ही पॉजिटिव हैं, बहुत फ्लेक्सिबल हैं। अगर आप बाऊजी को ले आएंगे तो फिर बाऊजी को संभालना आपका काम है, हम पहले से आपको बता रहे हैं। दूसरी जानिब नाज़रीन कराम, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी अब थोड़ा सा खेलने का मौका मिला है। अब वो कह रहे हैं कि पहले नवाज शरीफ पाकिस्तान आए और आके बात करें, उसके बाद फिर चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। पीपल्स पार्टी का कहना है कि मुस्लिम लीग नून के रवैये से शदीद मायूसी हुई है हमें। मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ ने अभी तक हमारे साथ कोई राब्ता ही नहीं किया, क्योंकि हम 15 जमातें 16 महीने इत्तेहादी रही हैं और आइंदा के मामलात आगे भी बढ़ाए जा सकते हैं, लेकिन नवाज शरीफ हमसे कोई राब्ता नहीं कर रहे।
یہ پاکستان پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ نواز شریف اور پیپلز پارٹی کی قیادت کچھ عرصے سے رابطے میں نہیں ہے، کم از کم رابطہ تو کر لیں۔ دوسرا یہ کہ 21 اکتوبر کو وہ واپس آئیں، جب واپس آئیں گے تو بات بنے گی اور پھر انتخابی ماحول بنے گا۔ ابھی تک تو انتخابی ماحول بننے کا بھی کوئی چانس نظر نہیں آ رہا۔ دوسری جانب اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے سابق وفاقی وزیر فواد چودھری کی الیکشن کمیشن کی کارروائی کے خلاف درخواست مسترد کر دی گئی ہے۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے توہین الیکشن کمیشن کے الزام میں فواد چودھری کی الیکشن کمیشن کی کارروائی کے خلاف درخواست پر محفوظ فیصلہ سنایا ہے۔ تو گیم آن ہے۔ اب نواز شریف یہ جوا کیسے ہارنے جا رہے ہیں؟ ان کی یہ جو کیلکولیشن تھی وہ ایک ہی تھی۔ وہ کیلکولیشن یہ تھی کہ عمران خان سے پکی کٹی ہو چکی ہے، اب عمران خان واپس نہیں آ سکتے، پاکستان تحریک انصاف واپس نہیں آ سکتی۔ اب اسٹیبلشمنٹ کو ضرورت ہے اور صرف مسلم لیگ نون ضرورت پوری کر سکتی ہے، یعنی ہم ان کی ضرورت ہیں۔ اب ہم اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پر بات کریں گے اور ہم اپنے طریقے سے اسٹیبلشمنٹ کو آگے ڈکٹیٹ کریں گے، اور پنجاب میں چونکہ ہم ہی ہیں جو واپس لا سکتے ہیں اپنا ووٹ بینک جتنا بھی ہو سکتا ہے۔ اب اگر سارا کچھ پی ایم ایل این کو ہی دینا تھا اسٹیبلشمنٹ نے، تو پھر استحکام پاکستان پارٹی بنانے کی کیا ضرورت تھی پنجاب میں؟ وہ سارے کے سارے لوگ مسلم لیگ نواز یا پیپلز پارٹی کو دیے جا سکتے تھے۔ پھر اگر اسٹیبلشمنٹ نے خیبر پختونخوا بھی انہی کے حوالے کرنا تھا تو پھر پرویز خٹک کی جماعت بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو ایسا نہیں ہے۔ اسٹیبلشمنٹ بیک وقت اکراس دا بورڈ کھیل رہی ہوتی ہے، اور وہ اپنا کھیل جو ہے وہ کھیل رہی ہے، اور وہ ملٹی پرونگ سٹریٹجی کے ساتھ چل رہی ہے۔ تو ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔